بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको यहाँ पे वेलकम आज की मीटिंग में। आज की जो मीटिंग का एजेंडा आपसे शेयर किया गया है, इसमें मिस्टर शहबाज अली खोखर साहब का जो मोशन था, बिल है, इसके मतलब आज मीटिंग है। तो मैं मालिक साहब से कहूँगा कि वो अपना जो बिल है उसके मतलब डिस्कस कर लें और उसमें क्या चाहते हैं। सॉरी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आप सबका जी। इस तरमीम का बुनियादी मकसद ये तरमीम पंजाब असम्बली के मौजूदा और साबका अरकान असम्बली के अहल खाना को यानी शरीक हयात और 18 साल से कम उम्र के ज़ेर फ़र्द बच्चों को सरकारी ब्लू पासपोर्ट के बाकायदा और कानूनी इस्तेहकाक में शामिल करने के लिए तजवीज़ दी गई है। इस अक़दाम का मकसद सिर्फ एक सहूलत की फरहमी नहीं बल्कि एक ऐसे अदालती अखलाक को पूरा करना है जो अरसा दराज से कानून में मौजूद है और जिसकी वजह से अरकान और उनके अहल खाना को सफरी मामलात में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहता है। तरमीम लाने की अहम वजूहत ऐनी मसावात और इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़। ये तरमीम अरकान असम्बली के अहल खाना को वही इस्तेहकाक फराहम करेगी जो दीगर रियासी इदारों के मुलाजमीन, सफारतकारों और पार्लियामेंट के अरकान को पहले से हासिल है। ये मसावी सलूक ऐन के आर्टिकल 25 बराबरी के हकीकी तबीर है। कौमी असम्बली के कानून से मुताबिक कौमी असम्बली के कानून द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंस एक्ट 1974 की दफ़ा 4(12) के मुताबिक साबका रुकन और उसका शरीक हयात बिला मुआवजा सरकारी पासपोर्ट के हकदार हैं। पंजाब असम्बली का कानून भी इस मेयार के मुताबिक होना चाहिए। सिंध असम्बली के कानून द सिंध प्रोविंशियल असम्बली मेंबर्स प्रिविलेज एक्ट 1975 में ये 2013 की तरमीम के तहत साबका रुकन, शरीक हयात और 18 साल से कम उम्र ज़ेर फ़र्द बच्चे ताहयात सरकारी पासपोर्ट के इस्तेहकाक में शामिल हैं। वफाकी क़वायद के मुताबिक इस तरमीम से मुतल्लका सरकारी इदारों बिलखसूस पासपोर्ट डायरेक्टरेट और दफ्तर खारजा के लिए भी एक वाज़ेह और कानूनी बुनियाद मैसर आएगी जिससे फ़ैसला साजी, अमल दरामद और शफाफियत में बेहतरी आएगी। ख़ानदानी वाहदत का एहतराम। रुकन असम्बली जब सरकारी अमूर पर सफ़र करता है तो उसका ख़ानदान भी रियासत की नुमाइंदगी का हिस्सा समझा जाता है। ये तरमीम ख़ानदानी शमूलियत और वक़ार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ये तरमीम सिर्फ कानूनी ज़रूरत नहीं बल्कि एक अदारा जाती वक़ार, रियासी शफाफियत और शहरी मसावात का मुज़र है। इसके ज़रिए पंजाब असम्बली का कानून ना सिर्फ कौमी मेयार से हम आहंग होगा बल्कि अदारे के वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। इसलिए सिफारिश की जाती है कि ये तरमीम मंजूर की जाए और सेक्शन C15 में मुनासिब इजाफ़ा करके अहल खाना को भी इसमें शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत के क़वायद पॉलिसी के ताबे। इसके साथ साथ ही ये एक कौमी असम्बली का जो है ना जी, उसमें रूल्स, उसमें जो ब्लू पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट किन किन को दिया जाता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली एंड मेंबर ऑफ द सेनेट दे आर सपोज
parents and dependent and unmarried children up to 28 years। तो इसमें अगर उनको दिया जाता है और इसी के साथ प्रोविंशियल असम्बली में मिनिस्टर को दिया जाता है, एडवाइज़र साहब को दिया जाता है, और जो इस तरह तो सबको स्पीकर साहब को डिप्टी स्पीकर दिया जाता है, तो वह क्यों नहीं कि हम जो प्रोविंशियल मेंबर उनको भी दिया जाना चाहिए। तो इसमें मेरी ये गुजारिश है कि इनको हम एक तो वालिदैन को शामिल किया जाना चाहिए, दूसरा जो कौमी असम्बली के एतबार जो भी है वो उसको करना चाहिए। मेरी ये तजवीज़ है, अगर आप मुतफ़िक़ होते तो पास कर दें, अगर इसमें कोई तरमीम को तजवीज़ करना चाहता है तो वो भी कर दीजिए। आप दोस्तों का शुक्रिया जी, बड़ा शुक्रिया जी। ये डिपार्टमेंट का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू, डिपार्टमेंट अपनी बात करें। जी सर, इसमें छोटी सी एक सबमिशन है। प्रिंसिपली तो ठीक है, ऑनरेबल हाउस का, ऑनरेबल कमेटी का प्रेरोगेटिव है, जो डिसाइड करेंगे वी आर विद देम। लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा सा एक है, वो मेरी ड्यूटी है कि मैं इस कमेटी को ऑनेस्टली असिस्ट करूं कि पासपोर्ट फेडरल का सब्जेक्ट है, पंजाब का सब्जेक्ट नहीं है। और फेडरल का जो एक्ट है, पासपोर्ट्स एक्ट 1974 का है, उसके तहत 2021 के ये रूल्स बने हुए हैं जो कि कैटेगरीज़ देते हैं कि जी किसको किस टाइप का पासपोर्ट इशू होगा। उस कैटेगरी में ये कैटेगरी शामिल नहीं है जो कि हमारी प्रोपोज्ड है। तो इसलिए लगता यही है कि अगर इसको हमने इस तरह अमेंड किया तो 143 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वोक हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के अंदर जो प्रोविज़न आएगी वो फेडरल की लेजिस्लेशन से थोड़ी सी कंट्राडिक्ट कर जाएगी। इस एस्पेक्ट को देख लिया जाए, बाकी जो ऑनरेबल कमेटी डिसाइड करे मर्जी। इसमें अगर ये बात आपकी दुरुस्त है तो फिर सिंध असम्बली ने कैसे किया? इसका शेड्यूल 4 है, इसमें कैटेगरीज दी हुई हैं। आप ठीक कह रहे हैं। नहीं अमजद साहब, अगर हम सिंध असम्बली का पूछ रहे हैं, सिंध असम्बली का बताएं क्या है। वही पूछ रहा हूं, वो पूछ वो रहे क्यों, फिर वो कैसे हुआ अगर कंट्राडिक्ट? मैं तो यही कहूँगा कि उनकी भी एक्सेसिव लेजिस्लेशन होगी और 143 में नो डाउट के हिट करती है। पासपोर्ट मिले नहीं, सिंध असम्बली का आपके पास है वो? सिंध असम्बली का नहीं है मेरे पास, ये विफाक का है। नहीं, आप इस तरह करें, एक तो सिंध असम्बली का मंगवा लेना, और सेकंड ये जो मलिक साहब की, शहबाज खोखर साहब की जो वो है बिल है, उसमें जो कौमी असम्बली के ये मुताबिक नहीं है। एक तो ये बात है, जो कौमी असम्बली में जिन लोगों को प्रिविलेज हासिल है या जिन जैसे वो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, उस तरह वो नहीं है। तो एक तो इस पे भी आप दोबारा इसे स्टडी कर लें और दोबारा इसे देख लें, और इसमें वो आप पूरा डिटेल मंगवाएं, सिंध असम्बली की भी मंगवा लें और कौमी असम्बली और सेनेट की भी मंगवा लें। सर ये अगर असम्बली सेक्रेटरीट को ऑनरेबल कमेटी डायरेक्ट कर दे तो वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके तो मंगा लेंगे। और किसी और हम इसको देख लेते मेंबर ने बात कर, जाहिर है जो बात वो कह रहे हैं ये असम्बली सेक्रेटरीट ही प्रोवाइड करेगा ही नहीं, ये तो डायरेक्ट उनसे नहीं मंगवा सकते ना। ये असम्बली सेक्रेटरीट मंगवा लें उनसे, तो उसको देखा जाए। अगर इनका मौक़िफ़ ये, मेरी भी राय तो वैसे यही है कि ये हम रेजुलेट तो कर सकते हैं, प्रिविलेज की हद तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन उसको उनके लिए मैंडेटरी नहीं हो सकता। वो तो अगर अपने रूल्स फेडरल गवर्नमेंट चेंज करेगी तो हाँ फिर ही होगा, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। ये कानून की हद तक रहेगा और फिर तो यहाँ से सिफारिश ही हो सकती है। सर मेरा यही ख्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने भी लिखा है कि वफाकी हुकूमत के ताबे है। अगर हम इसको अपनी प्रिविलेज एक्ट में पास कर देते हैं तो हम इसी की बुनियाद पर आगे मूव करेंगे। और लिखा तो यही है ना कि उसके ताबे हम कोई नई कानून साजी नहीं कर रहे, क्योंकि हम वो चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रिविलेज एक्ट उसमें हो और इसी को लेके हम आगे करेंगे। ये तो करना तो उन्होंने है, कम हम तो एक मुतफिक होना। अब लास्ट टाइम मैंने जाना था बाहर यूरोप में, तो मुझे डेनमार्क के एम्बेसी को मैंने अप्लाई किया, तो उनका फ़ोन आ गया, मैं और बेगम जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं, लिहाजा हम आपकी एप्लीकेशन वापस कर रहे हो। बेगम को रिजेक्ट कर दिया। ज़ाहिर अकेली खतून कैसे जाएगी? तो इसलिए ये सब का मामला है, सिर्फ मेरे अकेले का मामला नहीं है। तो इसको आपने इस तरह देखना है कि हम प्रिविलेज एक्ट में इसको पास करें और फिर आगे हम सब कौमी असम्बली को जिस हद तक हम जा सकें हम उनको परसू करेंगे। मेरा ये मलिक साहब, इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ थोड़ी सी कि हमारे जो साबका एक अमेंडमेंट की थी एक्स MPAs के लिए, वो हमने प्रिविलेज एक्ट में ऐड की, किसी का नहीं बना। फिर हमने ये मामला स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में टेकअप किया,
2-3 महीने पहले इस्लामाबाद में हुई। वहाँ पर गिलानी साहब भी थे, सरदार याद सादिक और तमाम स्पीकर्स थे पाकिस्तान के। वहाँ पर उन्होंने यूनानिमसली इसको रिकमेंड किया और अयाज सादिक साहब ने ये जिम्मेदारी उठाई कि मैं उनके रूल्स में अमेंडमेंट करवाता हूँ। उसके बाद कोई आगे बात नहीं चली। तो इस एक्ट में हम प्रिविलेज एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद भी क्या तरीक़ाकार होगा कि हम उनको पुश करेंगे? कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये भी साथ साथ बता दें कि सिंध असेंबली ने का जो उन्होंने पास किया उस पर अमल दरामद हुआ, नहीं, कोई ये भी अमल बता दरामद दें, थोड़ा सा बता दें। जब तक उनके रूल्स, अगर उन्होंने सिंध को देना तो पंजाब को भी देंगे, सारे सूबों के लिए एक ही उनकी पॉलिसी बनेगी। तो ये ऐसा हम कानून ना बनाएं जिसके ऊपर अमल ही ना हो, तो वो एक रद्दी की टोकरी में कानून चला जाए। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो उनके पे बाइंडिंग नहीं है, और उस कंट्राडिक्शन की सूरत में फेडरल की जो प्रोविजन है इसको मलिक साहब, इसको सफारती ताल्लुकात के ऊपर ये मसला हल होना है कि वो जो एक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में एक डिसीजन लिया गया ना, उसको बेस बनाएं, बजाय कि अपने एक्ट में इसको अमेंड करके बेस बनाया जाए। नहीं, अगर आप इसको टेकअप करना चाहते हैं, फेडरल लॉ के अगेंस्ट पंजाब असेंबली या कोई भी असेंबली कोई लॉ पास कर ही नहीं सकती। जी सर हाँ, वही इस ना, बात की देखिए मैं भी लफ्ज़ देखिए इस बात की दो चीज़ें, ताल्लुकात आप दो इस्तेमाल चीज़ें, करें। एक तो हम, मेरा तो ख्याल है कि हम उनको ये कह सकें कि जनाब स्पीकर जो आप बात कर रहे हैं हम उसको टेकअप करेंगे उसको जनाब ये, और दूसरा ये कि हम कहेंगे जनाब हमारी पूरी कमेटी इसके साथ है, पूरी हमारी नहीं, असेंबली इसके मैं साथ है, तो ये आपकी भी तो बात, आपकी राय दुरुस्त है मलिक साहब अपनी जगह पे, लेकिन वो हमारी बेइज्जती होनी है वहाँ पे। मतलब कि ये कमेटी ने एक एक्ट भी बना दिया और पड़ा है वो रद्दी की टोकरी में। सर मलिक साहब ऐसे तो सर नहीं होता, बेइज्जती तो नहीं होती। मैं कहता जरा स्ट्रॉन्ग फुटिंग में मैं जाके खेल सकूंगा, ऐसे तो नहीं सर होता ना जी। सब इसमें अगर इजाज़त हो, हाउस से रेजोल्यूशन पास होके चली जाए, उसके बाद कोई कमेटी टीम हमारी तरफ से उधर रब्ता कर ले, स्पीकर साहब उसमें हों, ये इजीली हो जाएगा। रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं, हाउस से करारदाद पास करें एक फेडरल गवर्नमेंट को। हम फेडरल लाज को हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते बाय बात ले आए वहाँ पास करवा ले सर। ये क्योंकि मैं स्पीकर साहब से बात हुई थी, उन्होंने की भी है वहाँ पे। आप जैसा चाह रहे हैं ना मलिक साहब कि इसको टेकअप किया जाए फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसके लिए हमारे पास बेसिस ऑलरेडी मौजूद हैं। रेजोल्यूशंस जो हैं वो यूनानिमसली पास होके गए हुए हैं, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का डिसीजन हमारे पास है, उसको बेस बना के टेकअप किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप जैसे जिस तरह सर आप बड़े बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं मेरे लिए, तो जो आप मैंने नहीं सर, इसमें सिर्फ यही है कि हमारी रेजोल्यूशन ही हो सकती है, बाकी जो फेडरल लॉ है उसके अगेंस्ट तो कोई प्रोविंशियल असेंबली लॉ बना ही नहीं सकती, उसका कंट्राडिक्टरी बन जाए जब उसके नहीं ऊपर सर, अमल दरामद ही कंट्राडिक्टरी नहीं बनता ही नहीं है। हाँ, कंट्राडिक्टरी बनाना भी नहीं चाहिए। इस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। जिस तरह साहब आप मुतफिक हैं जी, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। उसकी एक कमेटी बना दें जैसे राजा साहब ने कहा है वो, और एक प्रॉपर एक तरीक़ेकार हो जाएगा, एक उनका इंटरलिंक करने का आपस में वो जी। और वो बड़ा बेस्ट, मैं बड़ा क्योंकि बेस्ट वर्ड यूज़ किया है सफारती ताल्लुकात वाला, बेहतरीन रास्ता है शायद, क्योंकि उनकी इस मामले पे इंटीरियर मिनिस्टर से मेरे सामने बात हुई है, तो वो भी करना उन्होंने, और वो तैयार हैं इसको करने के लिए। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसको अगर जो चेयरमैन उधर बैठे होंगे सारे, अगर उसको जी मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, सबसे पहले तो हम भारतीय जारहियत का पुरज़ोर मजम्मत करते हैं इस फोरम से कि जो रात उन्होंने पाकिस्तान के पे हमला किया और हमारे कुछ इलाक़ों पे उन्होंने बमबारी की, तो सबसे पहले ये हाउस और ये कमेटी इसकी पुरज़ोर मजम्मत करती है। और चूँकि आज ऐसा इशू है कि जिसमें पाकिस्तान और पंजाब इस जंग में इन्वॉल्व है, तो मैं ये समझता हूँ और मेरे जो दोस्त हैं सारे हाउस इस बात पर मुत्फिक है कि हमें आज ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए जिससे कोई ऐसा शायबा भी हो कि शायद हम अपने ज़ाती ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए या ज़ाती अपनी फैमिली के लिए हम कुछ कर रहे हैं और मुल्क को हमने पसे पर्दा मुल्की मफाद को रखा है। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि आज हमने ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं करनी। सेकंड ये कि जो कौमी असम्बली का जो पैटर्न है, और जिस तरह सिंध असम्बली की बात भी हो गई, मलिक साहब आपने अपने बिल में ज़िक्र भी किया है
कि सिंध असम्बली का अभी जारी नहीं हुआ कोई पासपोर्ट, लेकिन ये है कि नेक्स्ट मीटिंग में जैसे सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये सारी वो डिटेल्स मंगवा लें, हम इसे उस वक्त तक पेंडिंग कर देते हैं। और जैसे चेयरपर्सन की कल वो मीटिंग भी है, उसमें उस एजेंडे में भी ये हमारा एक पॉइंट शामिल कर लें, कल वो टेकअप उसमें शामिल करवा दें, कल वो एजेंडे में आप शामिल करवा दें, एक्शन ले लें हमारी रिक्वेस्ट पे। तो कोई मसला नहीं है। जी ज़रूरी है ये, इसके आखिर में हम वो दुआ भी करवा देते हैं जी। और जो मलिक साहब आपका लास्ट एंड फाइनल, मैं कह रहा था कि वो लाइव चल रही है, सेक्रेटरी साहब कहते मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, तो मैं भी लाइटर नोट में आपको कहना चाह रहा हूँ, ये तो हमारी भाभी की मेहरबानी है, उनका कैंसिल हुआ है, वो पासपोर्ट वीज़ा उन्हें नहीं मिला, तो इस वजह से हमारी सबकी सुनी जा रही है। तो ये मलिक तो साहब, बहुत इसमें बेहतर हुआ मैं है। एक बात आपकी कि ये शफकत मलिक साहब ने की है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट जो है मोस्टली मेंबर्स के साथ हुआ है। ये इनिशिएटिव मलिक साहब ने लिया है। मैं वैसे बोले नहीं है, मलिक साहब बोले हैं, मैं समझता हूँ ये इनकी नहीं सर, मेहरबानी है। ये इससे पहले रहमान मलिक साहब ने, हमारे कोलीग थे ज़ियाउल्लाह शाह साहब पिंडी से, उन्हें दिए फैमिली के लिए, और भी एक दो दोस्तों को मिले, उस वक्त देते भी रहे हैं इससे पहले। बात ये है कि अकेले जाना चाहिए या फैमिली के साथ जाना चाहिए, ये साहब ये हमारा इसमें भी दो राय हैं। कई दोस्त कहते हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, मुसीबत में पड़ जाएंगे, कल निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह, ये जो रात को हमारे लोग शहीद हुए, या अल्लाह जी उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमा दे। या अल्लाह उनके पसमानदगान को सब्र जमील और सुकून अता फ़रमा दे। और या अल्लाह हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा दे। या अल्लाह जी इसकी हिफाजत फ़रमा दे। या अल्लाह जी इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फ़रमा दे। या अल्लाह जी हमें इस मुल्क की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा दे। या अल्लाह हमारे अफ़वाज पाकिस्तान की भी हिफाजत फ़रमा दे। और या अल्लाह जो भी इस मुल्क की तरफ मैली आँख से देखे, अल्लाह उसे तबाह व बर्बाद फ़रमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया जी।